Disclaimer: Investment is subject to market risk. Please take advice to your financial advisor before any investment. हेलो ट्रेडर, हैप्पी मकर संक्रांति। आज 15 जनवरी का कैंडल निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला एक कैंडल है जो कि ओपन हुआ 22,053 पर और हाई बना दिया 22,054 का, यानी कि जहां ओपन हुआ वहीं हाई बना। तो ये 5 मिनट का कैंडल के बारे में हम बात कर रहे हैं और लो इसका 22,021 और अगला ही कैंडल अपने हाई को तोड़ते हुए ऊपर गया। सेलर वहां से नीचे ले आए मार्केट को। उसके बाद फिर दिन भर इसी तरह से मार्केट एक रेंज में चलता रहा और अल्टीमेटली अंततः लास्ट में ये आपको ब्रेकआउट हुआ। जो 5, 10, 15 मिनट का जो कैंडल बना था वहाँ पर यह मैंने लाइन खींचा, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो जब ब्रेकआउट होता है तो एक दूसरा ट्रेड बनता है। पहला ट्रेड तो आपने जो भी यहाँ पर लिया सो लिया। यदि आप चूक गए तो आपको बिल्कुल निगाह बना के रखनी है चार्ट पर कि ब्रेकआउट कहाँ पर होता है। यदि ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके आपको काम करना जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर रीटेस्ट किया, फिर उसके बाद अपने हाई को निकाला और ऊपर ही आज चला गया। तो 22,000 के लेवल को निफ्टी ने डिसाइसिवली बीट किया और उसके बाद ये ऊपर ही ऊपर रहा, सस्टेन कर गया 22,109 पर। आज बंद हुआ है निफ्टी। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं है। बैंक निफ्टी भी 48,223 के आसपास बंद हुआ है। तो ये 48,223 जो है इसका ऑल टाइम हाई जरा हम देख लें कि ऑल टाइम हाई इसका क्या है। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई ये आपको यही कैंडल है, देख लें। ये बड़ा सा कैंडल है, मंथली चार्ट है। इसमें इसका हाई है 48,636। तो कल के सेशन में हम देखेंगे कि 48,636 को बैंक निफ्टी निकालता है या नहीं निकालता है। आज का हाई है 48,243। तो कल HDFC बैंक का भी रिजल्ट आने वाला है। आज HDFC बैंक ने क्या किया, तो HDFC बैंक का चार्ट हम जरा देख लें कि HDFC बैंक ने आज क्या किया। क्योंकि HDFC बैंक और ICICI बैंक ये दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है बैंक निफ्टी को रीड करने के लिए। आप यहाँ देख रहे हैं इस चीज़ को कि HDFC बैंक आज बहुत अच्छा मूव किया। ये वनडे का कैंडल हम लगाते हैं HDFC बैंक में तो आपको पता चलेगा। कल का कैंडल ये था, उसके पिछले दिन का ये था इस तरह से। मतलब आप देख लें कि कितने दिनों का कैंडल को ये आज समेट लिया। 1, 2, 3, 4 दिनों के कैंडल को इसने समेट लिया अपने में। तो ये फर्स्ट क्लास हरा कैंडल यहाँ पर बना है। तो कहीं पर आपको कोई दिक्कत इसमें नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि ऐसा लगता है कि HDFC रिबाउंस कर चुका है। अब यहीं पर हम ICICI बैंक को भी देख लें कि ICICI बैंक क्या बता रहा है। तो ICICI बैंक में पहले हम वनडे चार्ट लगाएंगे। वनडे चार्ट में यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि
ये भी कल से ऊपर बंद हुआ है और लगातार इसमें ही बुलिश पैटर्न बन रहा है, देख रहे हैं, और पिछले हाई के करीब आ गया है। यहाँ पर देखिए ये जो है एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाना होगा। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पिछला कैंडल है, एक कैंडल, दो कैंडल मिला, तीसरा कैंडल यहाँ पर, यहाँ से आया था, ये रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर यहाँ पर भी अभी ये रेजिस्टेंस जोन पर ही है। अब कल इसमें क्या होता है, अब इसको देखना जरूरी हो जाएगा। तो हम ICICI बैंक के बारे में बात किए, HDFC बैंक के बारे में बात किए और बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी भी ऐसा लगता है कि ऑल टाइम हाई लगाएगा। बैंक निफ्टी 48,636 के ऊपर ऑल टाइम हाई लगाना चाहिए। अब हम देखते हैं थोड़ा कि ये क्या है इसका ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट हम इसलिए देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें पता चले कि निफ्टी पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो ये ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर वीकली चार्ट देखें, ये वीकली है इसका ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का। यहाँ पर हमें साफ नजर आ रहा है 22,000 पर बहुत अच्छा पुट राइटिंग हुआ है, बहुत बढ़िया पुट राइटिंग हुआ है, और 22,000 पर कॉल राइटर भाग गए, 21,950 पर कॉल राइटर भाग गए, और 21,900 वाले भी कॉल राइटर अपना बढ़िया बिस्तर बांध लिए। तो यहाँ पर पुट राइटरों का जमावड़ा आ गया, यानी कि सपोर्ट का जमावड़ा आ गया। सपोर्ट यहाँ पर है आपको 22,000, 22,050 पर, 22,100 पर भी अच्छा सपोर्ट हमें नजर आ रहा है। निफ्टी अभी आपका कहाँ है, 22,097, 22,097 पे बंद हुआ है निफ्टी, और 22,100 पर हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। तो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, इसलिए कल एक्सपायरी का भी गेम चलेगा। तो फर्स्ट आवर में यदि गैप अप ओपन होकर और ये ऊपर ही रहता है 22,100 के ऊपर, तो ये सपोर्ट कायम रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी के समय सुबह में पहला फर्स्ट हाफ में और लास्ट टाइम, ये दोनों टाइम में मूवमेंट होता है। तो हम यहाँ पर इसका सपोर्ट देख लिए, और अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है सपोर्ट और क्या है रेजिस्टेंस। तो बैंक निफ्टी पर भी कमोबेश वही हुआ है, 48,000 पर जबरदस्त सपोर्ट बन के खड़ा हो गया है, और यहाँ पर तो कॉल राइटर सब अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल गए। तो यानी कि शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है मार्केट में आज, और FII DII की बाइंग भी ज़बरदस्त हुई होगी। यहाँ पर 48,200 पर हल्का सा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, 200 पर नहीं कहें, 48,300 पर, और बहुत हल्का रेजिस्टेंस 48,500 पर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि 48,500 के आगे ये देख रहे हैं 48,800 वगैरह भी कॉल राइटर भाग गए। तो यहाँ पर बुलिशनेस ही दर्शा रहा है बैंक निफ्टी, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। FII डाटा थोड़ा देख लेते हैं, FII डाटा क्या स्थिति है। स्ट्रॉन्ग बुलिश FII, देखिए FII इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग बुलिश है, इंडेक्स ऑप्शन में हल्का बुलिश है। तो यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मार्केट में अभी, और इसे हमने देखा अभी। और आज रिलायंस का भी बहुत ज़बरदस्त ये रहा कि देखते हैं ऑप्शन, ये हो गया स्टॉक में आज गेनर कौन थे और लूजर कौन थे। तो गेनर में OFSS, विप्रो, पॉलीकैब
औरबिंदो फार्मा, ग्रेन्यूल्स। अभी ऐसा लग रहा है कि आईटी का समय आ चुका है, आईटी सेक्टर बूम करना चाहिए और साथ साथ में फार्मा भी बूम करना चाहिए, और वही चीज़ हमें यहाँ नज़र भी आ रहे हैं। OFSS पहले, फिर विप्रो, फिर उसके बाद औरो फार्मा। ये पॉलीकैब में तो बहुत बड़ी गिरावट के बाद ये उठा है फिर से, तो ये चीज़ है। लूजर्स में कौन थे आपको? ये लूजर्स में आपको HDFC लाइफ इंश्योरेंस, एक्साइड इंडस्ट्रीज, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सन टीवी नेटवर्क, TVS मोटर, जी इंटरटेनमेंट, ये सारे आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो कल आज के हाई के ऊपर यदि निकलता है निफ्टी 22,113, इसका हाई कितना है? हाई है 22,113। इसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो और भी मजबूती आएगी। जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है निफ्टी के चाल के अनुसार 21,950, क्योंकि यहीं से गैप अप हुआ था और यहाँ सस्टेन कर गया, तो 21,950 एक लाइन हम यहाँ खींच देते हैं। ये आपका रॉक बॉटम सपोर्ट अभी फिलहाल के लिए है 21,950 से 22,000। इस रेंज में यदि आए तो आप बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। इस रेंज में यदि आए तो बाइंग कंसीडर आप कर सकते हैं, और ये ऊपर की ओर 22,200 को पार करके 250 तक भी जाने का इसमें प्रोबेबिलिटी बन रहा है, संभावना बन रहा है। और बैंक निफ्टी में क्या स्थिति है? बैंक निफ्टी में भी ये यहाँ पर 47,800 नहीं, 47,800, हाँ 47,800 इज द बेस्ट सपोर्ट। यहाँ पर हम देते हैं 47,800 के लमसम में बढ़िया सपोर्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये हो गया, और हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है 48,500 पर, जो कि हमने अभी ये ओपन इंटरेस्ट में देखा। ये ओपन इंटरेस्ट में 48,500 पर थोड़ा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, और 48,500 निकलने के बाद ऐसा हमें लग रहा है कि ये ऊपर की जर्नी तय करेगा। पहले अपने हाई को निकालेगा 48,636, और उसके बाद 48,800 से 950 तक जाने की संभावना हमें बैंक निफ्टी को भी नज़र आ रही है। 48,950 ये हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, लगभग यही। तो कल हम मार्केट में देखेंगे, क्योंकि आज अमेरिका का मार्केट भी बंद है। डाउ फ्यूचर्स से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई संकेत नहीं मिलेगा। तो आज अपने ही FII और DII के बाइंग पर आपको भरोसा रखना होगा कि कल मार्केट क्या होगा। और जैसा कि हमने अभी देखा कि FII और DII, FII के बारे में देखा हमने जैसा कि अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं FII इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स ऑप्शन में। तो कल का सेशन भी बढ़िया होना चाहिए। आज से शुभ सारा दिन होना शुरू हो गया। 14 जनवरी के बदले आज 15 जनवरी को हम लोगों ने मकर संक्रांति मनाया। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।